हेलो, मेरा नाम सत्यजीत और स्टूडेंट तुम्हारा क्या क्या नाम है? मेरा नाम चिन, मेरा नाम टुन, मेरा नाम पिन। तुम्हारा जो भी नाम हो चिन, पिन, टुन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाने से मतलब है। और मैं इसी के साथ ओ छी 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 छी, मेरी नाक के बाल जल गए सालो, किसने पाता इतना बुरा? सर, ये चिन के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये रोज़ ही हमारी नाक सड़ा देता है। अरे सर, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं परफ्यूम लाई हूँ, मैं उड़ा देती हूँ। ठीक है ना परफ्यूम? और गंदा सड़ा दिया, क्या करा ये? इससे अच्छा तो इसका इसकी स्मेल थी चिन के पात की। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हो? पार्ट डिस्कस कर रहे हो? पढ़ाओ। अरे कैसे पढ़ाऊँ, इतनी गंदी सी बदबू में चढ़िया यदा पौ, ऐसी कोई पढ़ाई होती है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? सत्यजीत सिंह की परेशानी तूने और बढ़ा दी है, अब मैं कैसे पढ़ाऊँ? अरे सर, कोई टेंशन नहीं। चलो, आज मंडे की क्लास में, सैटरडे क्लास में तुमने मेरा बहुत ज़्यादा माइंड की ऐसी की तैसी कर दी थी। आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ ना? अरे सर, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, तेरी माँ का तेरी, चुप हो जा। तो जावे है नहीं, फालतू की बातें करता है। रुक जा अभी। अब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे लैब में, जहाँ मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा और जानवरों के तत्वों के बारे में सिखाऊँगा। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट पीरियड जो मेरा लास्ट पीरियड है उसमें मैं ले जाऊँगा। अब तुम्हें समझाता हूँ कि फाट यानी पात किस वजह से आता है। तो सर वो तो मुझे भी पता है किस वजह से आता है। वो रात को मैं मूली, गोभी और बताऊँ लहसुन की चटनी खाता हूँ ना, इस वजह से मेरे को फाट आता है। आई क्या पजामा इंसान है तू यदा! लहसुन की चटनी, गोभी के जने क्या क्या खा लेता तू? अरे पागल, ये सेहत के लिए अच्छे होता बेटा, ये सेहत के लिए तो अच्छे होते हैं, मगर ये पेट के लिए हानिकारक चीज़ है। इसके ऊपर तुम्हें कम से कम दही छाछ। हाँ तो बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि फाट की प्रॉब्लम दूर करने के लिए तुम्हें दही वगैरह लेना चाहिए और छाछ वगैरह लेना चाहिए। जी सर, मैंने लिया था, मगर एक चम्मच के बाद मेरा पेट भर गया। कोई बात नहीं बेटा, जितना भी लिया उससे तुम्हारी प्रॉब्लम दूर होगी। ओहो सर, इसकी प्रॉब्लम कभी दूर नहीं हो सकती, ये रोज़ ऐसा करता है। चुप हो जाओ बेटा, प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम इशू नहीं है। ठीक है सर। बच्चों, आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मेरे लैब में, जो लैब बड़ा ही प्यारा है, जिससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सर, मैं ये चीज़ आपसे सीखना चाहता हूँ। तो बेटा, हमारी जो नेक्स्ट लैब होगा लास्ट पीरियड में, मैं उसमें बिल्कुल तुम्हें ले जाऊँगा, है ना? और इसी तरीके से सर अपने बच्चों को एक प्यारा सा लेक्चर देते हैं, जिसमें सभी बच्चे समझने की कोशिश करते हैं बात को, और सब अपनी बातों को समझते हैं। और ये जो लेक्चर सर जो देते हैं, उसमें सभी बच्चे खुश होकर सुनते हैं और सर की बातों से मुतासिर होते हैं, अपने आसपास बातें करते हैं, जवाब देते हैं एक दूसरे को। और सर ने जो लेक्चर दिया था वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें पीरियड में बताऊंगा। हाँ तो बेटा, वेलकम है तुम्हारे लास्ट पीरियड में। और बाकी के बच्चों को कहाँ छोड़ा है बेटा? सर, बाकी के बच्चे छुट्टी लेके चले गए, उन्हें आपकी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे सर, नो प्रॉब्लम, हम सारे के सारे हैं, हम उन सबसे ज़्यादा हैं, हमको सीखने की ज़्यादा चाहत है। बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने आए कितने नहीं आए, बस सीखने वाला चाहिए जो मेरा हुनर को सीख सके। ठीक है सर, हम तो बिल्कुल सीखने के लिए आए हैं, मगर मैं कुछ ही वक्त में चले जाऊँगा। नहीं सर, मैं पूरे 3 घंटे सीखूँगा आपसे। ठीक है बेटा। तो सर, मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ बेटा, तो सबसे पहले आप क्या सीखना चाहोगे? सर, मुझे अपने पैर बनाना सीखना है। ओह, तुम्हें अपने पैर बनाना सीखना है, क्या बात है! तो सर, मैं पैर बनाना इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि सर मैं अपने अपाहिजपन से परेशान हूँ। बेटा, ये परेशान होने वाली चीज़ नहीं है सर, फिर भी मैं अपने इस पन को दूर करना चाहता हूँ। वाह भाई, तेरी बेहतरीन सोच है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखा दूँगा, आओ मेरे साथ। अच्छा सर, ये देखो बेटा, ये सामने जो उस दिन की लास्ट क्लास के बाद सर इस बच्चे से बहुत ही खुश थे, और खुश होने के बाद उन्होंने उस बच्चे को काफ़ी कुछ सिखाया, जिसके बाद वो अच्छा हुनरमंद हो गया था। बाकी क्लास के बच्चों को साइंस की क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मगर इस बच्चे को था, क्योंकि यह अपना कुछ खो चुका था और उनके पास सब कुछ था। इसी वजह से वो बच्चा अपने खोई हुई चीज़ की वजह से यहाँ कुछ सीखना आने चाहता था, क्योंकि उसके वो अपाहिजपन दूर हो सके, और सर उससे बहुत ही खुश थे। सर ने कहा, अरे बेटा, तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। और बच्चे ने कहा, सर बेफिक्र रहिए, मेरे को इसका फल ज़रूर मिलेगा। सर ने कहा, बिल्कुल बेटा, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हार मानने वाला परेशान होता है। जी सर, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, जिस तरीके से आपने मुझे बताया था, मैं साइंस की वजह से यह चीज़, जैसे कि ये पुतला हिलाना सीख चुका हूँ, इस तरीके से देखिए। वाह बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश, इस तरीके से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और
और इस बच्चे की तारीफ़ प्रशंसा लायक थी, क्योंकि यह बच्चा फ्री टाइम में, इंटरवल में और क्लासों से पहले आकर यह काम अपना करता था और बहुत ही मेहनत से अपने सारे कामों को निपटाता था। जिस तरीके से उसने अपने कामों को निपटाया, उसने कुछ क्रिएट करा। उसने भूत से नहीं, उसने कंकाल से और बिजली से और हवा, पानी और आग वगैरह से मिलाकर एक ऐसी पदार्थ का खनन किया जिससे वो अपनी हेल्प करा सके। और जैसे ही उसने उसका खनन किया, वो चीज़ कुछ ही टाइम में उसके प्रकट होने वाली थी और उसने स्टार्ट करा जिसकी वजह से बिजली चमकने लगी और वह खुश होने लगा। और उसने कहा, वाह हुर्रे, अब मेरी कोई मदद करने वाला आ जाएगा। इतनी देर में ही सर वहाँ पर आए और कहा, हे छछुंदर, क्या कर रहा है तू? अरे सर, क्या हुआ, क्या बात है? सर, क्या हुआ, क्या बात है? मैं तो कुछ क्रिएट करने की। देखो बच्चों, तुम्हें भी कुछ कर गुजरने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरीके से उस अपाहिज बच्चे ने अपनी मेहनत से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ पर पकड़ रहे हैं और वहाँ पर वो कुछ क्रिएट कर रहा है। चलो। और सब बच्चों के सामने सर उसकी तारीफ़ किया करते थे, परंतु उसको डांटा करते थे क्योंकि वो अच्छा काम करे। और उसने कुछ क्रिएट कर लिया था और वो कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका, और उसकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार रहता था। और उसका एक चमत्कार था जिससे वो सब तरफ उजाला कर देता था रात में, जिससे वह खुश हो जाता था मोनू और कहता था, हुर्रे में कामयाब हुआ। इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर हमारे पास कुछ कमी हो तो हम उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं और ऊपर वाले की दया से हम उसमें कोशिश में पूरा भी उतर सकते हैं। और इस वजह से हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और किसी के मजाक से डरना वगैरह नहीं चाहिए और पूरी कोशिश करते रहना चाहिए अपनी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, शुक्रिया।